हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाई टाइड्स और लो टाइड्स यानी कि ज्वार और भाटा। हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बारे में हम सब ने सुना होता है। हमें यह पता होता है कि हाई टाइड्स के समय में सी लेवल यानी कि समुद्र के पानी का स्तर बढ़ जाता है और लो टाइड्स के समय में समुद्र के पानी का स्तर गिर जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वो कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण हाई टाइड्स और लो टाइड्स निर्माण होते हैं? यह हाई टाइड्स कितने प्रकार के होते हैं? पृथ्वी पर किसी भी एक समय एक साथ कितने टाइड्स मौजूद होते हैं? दो हाई टाइड्स या एक हाई टाइड और एक लो टाइड के बीच में कितने समय का अंतर होता है? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहे। चांद और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण सागरों के पानी के स्तर में उतार और चढ़ाव आता है। जब सागर के पानी का स्तर बढ़ जाता है तो उसे हाई टाइड कहा जाता है और जब सागर के पानी का स्तर गिर जाता है तो उसे लो टाइड कहा जाता है। अब ये होता क्यों और कैसे है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके स्क्रीन पर पृथ्वी है और चांद है। तो चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी का भाग चांद को फेस कर रहा होता है उस जगह पे अतिरिक्त पानी इकट्ठा हो जाता है। वहां पे एक हाई टाइड निर्माण हो जाता है। अब क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो उसके कारण ठीक विरुद्ध दिशा में यानी कि ऑपोजिट साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण एक और हाई टाइड निर्माण हो जाता है। अब ये जो दोनों हाई टाइड्स है, यहाँ पे जो अतिरिक्त पानी इकट्ठा हुआ है वो कहाँ से आएगा? वो उस जगह से आएगा जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा है या फिर कम मात्रा में काम कर रहा है। वो जगह होगी चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स के परपेंडिकुलर। वहाँ का जो पानी होगा वो माइग्रेट करेगा हाई टाइड के दिशाओं में, तो वहाँ के पानी का स्तर नीचे गिरेगा और वहाँ पे लो टाइड निर्माण होगा। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि किसी भी दिए गए समय पे पृथ्वी पर दो हाई टाइड्स और दो लो टाइड्स मौजूद होते हैं। अब हमें ये भी याद रखना है कि चांद के साथ साथ सूरज का भी गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे एक्टिव रहता है, लेकिन वो चांद के मुकाबले काफी कम होता है। अगर हम रेशियो की बात करें तो सूरज और चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो 4:9 है। मतलब यहाँ पे चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से 2 गुना से भी ज्यादा है। और उसका कारण ये है कि चांद पृथ्वी के काफी नजदीक है और सूरज पृथ्वी से काफी दूर। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि हाई टाइड्स और लो टाइड्स कैसे निर्माण होते हैं। तो आगे बढ़ के हम ये देखते हैं कि टाइड्स कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली टाइड्स 2 प्रकार के होते हैं, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। जब पृथ्वी, चांद और सूरज एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो ऐसे समय में चांद और सूरज दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स का एडिशन हो जाता है और वो दोनों एक साथ मिलकर पृथ्वी पे निर्माण होने वाले टाइड्स को अफेक्ट करते हैं। जब ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स एक साथ मिल जाते हैं तो जो नॉर्मल हाई टाइड्स निर्माण होने हैं उससे कुछ प्रतिशत ज्यादा स्ट्रॉन्गर टाइड्स निर्माण होते हैं। क्योंकि अब ये दोनों चांद और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पे एक साथ काम कर रहा है तो वहाँ पे जो हाई टाइड्स निर्माण होंगे वो स्ट्रॉन्गर हाई टाइड्स यानी कि ज्यादा बड़े हाई टाइड्स निर्माण होंगे। ठीक उसके विरुद्ध दिशा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उतने ही बड़े हाई टाइड्स निर्माण होंगे। अब जब ज्यादा बड़े हाई टाइड्स निर्माण होंगे इसका मतलब ज्यादा मात्रा में पानी उस जगह पे इकट्ठा हो रहा होगा, तो जहाँ पे लो टाइड्स है वहां से ज्यादा अतिरिक्त पानी माइग्रेट कर रहा होगा, तो वहाँ की सी लेवल ज्यादा गिरेगी और वहाँ पे स्ट्रॉन्गर लो टाइड्स निर्माण होंगे। इस सिचुएशन को स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। स्प्रिंग टाइड एक और तरीके से निर्माण हो सकता है। यहाँ पे भी चांद, पृथ्वी और सूरज एक लाइन में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। यहाँ पे चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई टाइड निर्माण होता है और उसके विरुद्ध दिशा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण दूसरा हाई टाइड निर्माण होता है। लेकिन जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हाई टाइड निर्माण हुआ है वहाँ पे सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स उन टाइड्स को ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना देता है और उसके कारण उसके विरुद्ध दिशा में मतलब चांद की दिशा में एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे भी टाइड्स की लेवल बढ़ जाती है। तो दोनों ही तरफ स्ट्रॉन्गर हाई टाइड्स फिर से निर्माण हो जाते हैं और परपेंडिकुलर दिशा में स्ट्रॉन्गर लो टाइड्स, इसे भी स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। इससे ये बात भी समझ आती है कि स्प्रिंग टाइड हमें महीने में 2 बार देखने मिलती है। एक फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन और दूसरी
न्यू मून यानी कि अमावस के दिन। वही दूसरी तरफ जो नीप टाइड्स होते हैं वहाँ पे पृथ्वी, चांद और सूरज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे होता ये है कि चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई टाइड्स तो निर्माण होनी शुरू होती है, लेकिन परपेंडिकुलर दिशा से जहाँ से पानी माइग्रेट करके हाई टाइड की दिशा में जाना है वहाँ पे सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ के पानी को वो ज्यादा मात्रा में माइग्रेट होने से रोकता है। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्गर हाई टाइड्स निर्माण होने थे वहाँ पे अब वीकर हाई टाइड्स निर्माण होते हैं और जहाँ पे स्ट्रॉन्गर लो टाइड्स निर्माण होने थे वहाँ पे भी वीकर लो टाइड्स निर्माण होते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट को निगेट करता है यानी कि सब्सट्रैक्ट करता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दो टाइड्स के बीच में कितना अंतर होता है। तो उसके लिए आपके स्क्रीन पर जो सिचुएशन है उसे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई टाइड निर्माण हुआ है और उसके विरुद्ध दिशा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हाई टाइड निर्माण हुआ है और उसके 90 डिग्री एंगल्स पर लो टाइड्स। अब अगर उस जगह की हम बात करें जो कि सीधे चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई टाइड के इन्फ्लुएंस में है तो वहाँ पे ठीक उसी तरीके का हाई टाइड मतलब चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से निर्माण होने वाला हाई टाइड कितनी देर बाद उसी जगह पे एक्सपीरियंस किया जाएगा। तो होना ये चाहिए कि पृथ्वी जब घूम के फिर से चांद के इन्फ्लुएंस के नीचे आ जाती है तो वहाँ पे उसे फिर से उसी प्रकार का हाई टाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब 24 घंटे बाद ठीक उसी जगह पे हाई टाइड एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि चांद स्टेबल नहीं है और वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो इस समय में चांद घूमकर थोड़ा आगे बढ़ जाता है, तो ऐसे में उस जगह को फिर से चांद के इन्फ्लुएंस के नीचे आने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा घूमना पड़ता है। उस जगह को 52 मिनट्स एक्स्ट्रा लग जाते हैं, मतलब हर 24 घंटे में 52 मिनट्स का डिले होता है। अब अगर मैं ये बात करूं कि दो हाई टाइड्स के बीच में कितना अंतर होता है तो वो 12 घंटे बाद आ जाना चाहिए। पहला चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि चांद आगे बढ़ जाता है। हर 12 घंटे में 26 मिनट का डिले आ जाता है और ठीक उसी तरीके से एक हाई टाइड और एक लो टाइड के बीच में जो 6 घंटे का डिफरेंस आना चाहिए था वो भी डिले हो जाता है 13 मिनट से। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।